यीशु मसीह 17 वर्ष कहाँ थे, इसके बारे में बाइबल में कहीं कुछ नहीं लिखा है। जब 30 वर्ष के हुए तब यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना और बीमारों को चंगा और चमत्कार करना शुरू किए। इंडिया के कुछ ज्ञानी लोगों का यह दावा है कि यीशु मसीह 17 वर्ष तक इंडिया में रहे और इंडिया में रह के सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त किए और योग सीखे। वह पुरी और हरिद्वार और जम्मू कश्मीर के कुछ बौद्धिस्ट मठ में जा रहे हैं और वहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर फिर यरूशलेम गए। और एक जम्मू कश्मीर में कब्र है जो कि बताया जा रहा है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो यीशु मसीह मरे नहीं थे, वह योग के अनुसार अपने प्राण को 7वें चरण में पहुंचा लिए थे और उसे कब्र में रखा गया तो वह फिर जी उठे और जीने के 40 दिन बाद फिर वह इंडिया आ गया और इंडिया में उसका मृत्यु हुआ और उसका कब्र अभी भी सबूत के तौर पर है जो कि जम्मू कश्मीर में। पर सच्चाई क्या है हम आज इस पूरे वीडियो में बताएंगे। पर आप लोग से यह एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, यदि समय नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दें। सभी को जय मसीह। भारत के कुछ ज्ञानी लोगों का यह दावा है कि यीशु मसीह 17 वर्ष भारत में रहे थे और सनातन धर्म के ज्ञान लेकर और सनातन धर्म के जो यहाँ के योग सीखकर यीशु मसीह इजराइल गए हैं और वहाँ फिर अपना धर्म को प्रचार करने लगा। सनातन ज्ञान को प्राप्त करके वह अपना ज्ञान बता के वहाँ प्रचार करने लगे हैं। कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ दिखाते हैं और जम्मू कश्मीर में एक कब्र है जो कि यहूदी को ही बताया जा रहा है और इन लोगों का यह दावा है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे नहीं थे, बल्कि जिस प्रकार से सनातन धर्म में एक समाधि लिया जाता है उस तहत यीशु मसीह अपना प्राण को 7वें चरण में पहुंचा के वह मरा नहीं था। जब उसे कब्र में दिया गया था तो वहां से भाग कर आए हैं और भारत में फिर यहाँ की शिक्षा प्राप्त किया था, यहाँ पर रहने लगे थे और उसका मृत्यु हुआ और उसका कब्र अभी जम्मू कश्मीर में। उन लोगों का यह दावा है कि यीशु मसीह पुरी में रहे हैं जो उड़ीसा में है, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए, हरिद्वार में रहे हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ बौद्धिस्ट मठ है वहाँ पे रह के यीशु मसीह ने ज्ञान प्राप्त किए थे। पर इस बात में कितना सच्चाई है आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि बाइबल में 17 वर्ष यीशु मसीह क्या कर रहे थे और कैसे रह रहे थे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। यीशु मसीह के बचपन से लेकर 12 साल के उम्र तक उसका जिक्र है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह इजराइल में खो गए थे जो कि उसकी माता मरियम के साथ आए थे जो फसह के पर्व में, तो उसमें खो गए थे। उसके बाद से यीशु मसीह डायरेक्ट 30 वर्ष के होते हैं तब यूहन्ना के से बपतिस्मा लेने आते हैं और वहाँ से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार शुरू करते हैं। पर 12 और 30 वर्ष के बीच में जो 17 वर्ष है, लगभग 18 वर्ष, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे और कहाँ थे इसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। और इसी के फायदा उठाते हुए इंडिया के कुछ ज्ञानी लोग यह दावा कर रहे हैं कि यीशु मसीह भारत में रह के सनातन धर्म का शिक्षा प्राप्त किए थे। हालेलुया। पर सच्चाई क्या है हम हर एक बात को जानेंगे और यीशु मसीह 17 वर्ष कहाँ रहते और क्या करते थे इसे ही हम भी आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यह अंतिम समय है, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ा होना स्वाभाविक है, पर मसीह लोग के यह वचन का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और चलिए शुरू से जानते हैं कि यीशु मसीह आखिर जन्म से लेकर वह 30 वर्ष तक कहाँ रहे थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहूदिया के राजा हेरोदेस ने यह आज्ञा दिया कि 0 से लेकर जो 2 साल के बच्चे हैं सबको मरवा डालें, क्योंकि यह उसे पता था कि जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वह यहूदिया के राजा बनेगा जो कि उसके परिवार का नहीं था। तो यह संदेश पाकर स्वर्गदूत ने मरियम को यह आदेश दिया कि तू बच्चे को लेकर यहाँ से मिस्र को चला जा और वहीं जाके रहा। तो मरियम और यीशु मसीह को लेकर मिस्र चला गया और जब तक हेरोदेस राजा का मृत्यु न हुआ तब तक वह मिस्र में ही रहा। जब पता चला कि हेरोदेस राजा की मृत्यु हो गई तब मिस्र से फिर इजराइल आए। पर इजराइल आने के बाद पता चला कि हेरोदेस राजा के जगह पे उसका पुत्र ही राजा बना है, तो वह उसका मन में डर लगा और जब उसका मन में डर लगा तो स्वर्गदूत ने उसे फिर चेतावनी दी कि तुम यहाँ से जाके तू गलील देश में चला जा। गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो सके जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। हालेलुया।
और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर के अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम गए। जब फसह के पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए तो मरियम और यूसुफ जब लौटने लगे तो इस मसीह खो गए और इस मसीह यरूशलेम में ही रह गए। जब उसके माता मरियम 3 दिन के बाद जब अपने सारे संबंधी के पास खोज के हार चुके तो फिर से यरूशलेम आए। जब यरूशलेम आए तो देखें कि इस मसीह उपदेशकों के पास बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं और उनके सवाल और जवाब सुनकर सब अचंभित हो गए। तो मरियम ने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे और तेरे पिता कितना परेशान हो गया, तू कहाँ रह गया था। तो इस मसीह ने जवाब दिया कि मैं अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। पर मरियम ने इस बात को ज़्यादा जोर नहीं दिया और तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि इस मसीह जब 12 साल के थे और वह यरूशलेम में खो गए थे तो उसे माता मरियम लेकर नासरत चले गए और वहां जाके इस मसीह अपने माता और पिता के बस में रहने लगे। यानी जिस प्रकार से मरियम और उसके पिता यूसुफ कहते थे उसी प्रकार से इस मसीह करने लगे और नासरत में ही रह के इस मसीह बुद्धि और शरीर में बड़े होने लगे। इस मसीह बचपन से लेकर उम्र 29 साल तक वह किसी प्रकार के कोई बड़ा काम नहीं किए हैं क्योंकि उसमें पिता के आत्मा उस समय नहीं थे। उस समय परमेश्वर के जो आत्मा था वह इस मसीह में नहीं था। हम आपको एक सबूत दिखाएंगे कि इस मसीह नासरत में ही थे और इस मसीह क्या करते थे, उन सारे सबूत आपको आगे दिखाएंगे। पर उससे पहले यह जानते हैं कि इस मसीह जब छोटे थे, छोटे से लेकर 29 वर्ष तक उसने किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं किया था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यानी पिता के आत्मा इस मसीह में उस समय नहीं थे। इस मसीह में परमेश्वर की यानी पिता की आत्मा कब आया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हालेलुया। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर अर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ अर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल में 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। फिर वह नासरत आया जहां पाला पोसा गया था। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु था और जैसा समझा जाता था। जब इस मसीह 30 वर्ष के थे तब नासरत से आकर अर्दन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके शरीर पर उतरा और आकाश खुल गई और आकाशवाणी हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, सब इसकी सुनो। तब इस मसीह को आत्मा सिखाने के लिए जंगल ले गए और इस मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे और वहाँ जंगली पशुओं के साथ रहे और स्वर्गदूत इस मसीह को सेवा करते रहे। हालेलुया। और जब 40 दिन रात इस मसीह रहे उन दिनों इस मसीह ने कुछ नहीं खाए थे और शैतान ने उसकी परीक्षा करने लगे। जब शैतान इस मसीह के सामने टिक नहीं पाया तो शैतान इस मसीह के पास से चले गए और इस मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ वह गलील लौट गए और गलील लौटने के बाद जब पता चला कि इस मसीह आए हैं तो वहाँ के आसपास देशों में उसकी चर्चा फैल गई और आराधनालयों में उसका उपदेश सुनते ही सब लोग उनकी बड़ाई करते थे। और इस मसीह फिर गलील से जहाँ पे इस मसीह रहते थे बचपन से, इस मसीह जहाँ पाला पोसा गया था वहाँ नासरत आए और नासरत आने के बाद इस मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू नहीं किए। जब इस मसीह को पता चला कि यूहन्ना को पकड़वाया गया है और उसे मार डाला गया है तब इस मसीह यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो।
और यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह गलील आए और कहा, देखो समय पूरा हुआ, मन फिराओ, परमेश्वर के राज निकट आ गया। और यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू किए और यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते सुनाते कफरनहूम आए और एक आराधनालय में जाने लगे तो एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ रखा था। वह दुष्ट आत्मा चिल्लाकर कहने लगा कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमें क्यों सताते हैं, हमें क्यों नष्ट करने आए। तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा वहां से निकल गए उस व्यक्ति से। उन्हें देखकर सब यहूदी और सब लोगों ने चकित हो गए कि यह आदमी अधिकार के साथ कैसे इसे बोल सकता, यह कौन है। और यीशु मसीह उस समय के बाद बहुत से बीमारों को चंगा करने लगे। हालेलुया। और उस सब चमत्कारों को देखकर सभी लोग चकित रह गए और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगा, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? हालेलुया। यह वचन यह प्रूव करता है कि यीशु मसीह जब अपने गांव में आए और इस मसीह के वचन सुन के, उसके चमत्कार को देख के उसके गांव वाले और सभी ज्ञानी लोग अचंभित होने लगे और कहने लगे, क्या यह बढ़ई के बेटा नहीं, यह यूसुफ का पुत्र नहीं और इसका माता का नाम मरियम नहीं? यह ऐसा बात कैसे बोल रहा? इसके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया और इसके पास ऐसा सामर्थ कहाँ से आ गया? हालेलुया। यदि इस मसीह इंडिया आते हैं और इंडिया से सब ज्ञान सीख के जाते तो यह कहता कि लड़का विदेश से आया है और वहां से ज्ञान सीख कर आया। हो सकता तो वहां के कुछ ज्ञानी लोग भी अपने बेटे को इंडिया वह ज्ञान को सीखने के लिए भेज सकते थे, पर उन्होंने इस मसीह उसके साथ रहे हैं। वह सिर्फ 1 महीना के अंतराल के बाद इस मसीह के साथ ऐसा चमत्कार और उसके पास ऐसा सामर्थ्य आ गया, तब वहां के लोग देखकर अचंभित होने लगे। हालेलुया। यह बात झूठा है कि इस मसीह ने इंडिया आए थे और यहाँ के धर्म गुरुओं से सनातन धर्म के ज्ञान लिए थे। इस मसीह बचपन से लेकर 30 वर्ष के उम्र तक ही वह गलील के नासरत में रहे और वहीं अपने पिता के साथ और अपने परिवार के साथ अपने पिता के साथ काम कर देते एक मनुष्य के रूप में। जब इस मसीह 30 वर्ष के हुआ तब समय परमेश्वर के समय निकट आया और परमेश्वर का आत्मा इस मसीह पे प्रकट हुआ। हालेलुया।